ऐसे आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग डिसेंट्रलाइज का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आ चुका है। उनमें क्या बताया गया है, मतलब प्लेसमेंट क्या है, क्या प्लेस है, कहाँ पर होगा, किस टाइम पे होगा, किस डेट पे होगा, कट ऑफ कितना है, मतलब कि डेट का चेंज हो चुका है ऐसा भी सुनने में आ रहा है। देखो यार, सारा का सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा जितना कम टाइम में ज़्यादा न्यूज़ देके। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब द बिल, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अपने दोस्तों को भी बताओ लाइक शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता ही रहूँगा। चैनल पर बने रहिए। चलिए बिना टाइम गए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। जो डिसेंट्रलाइजेशन मैं आपको बता दूंगा, ये आपका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, ये ऑफलाइन होगा। 14 दिसंबर को होगा, 21 को होगा, 14 दिसंबर 2021 एंड 11 AM गांधी भवन, जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस होता है, वहाँ पर होगा। अब बात आ जाते हैं कि इसके अलावा भी आप लोगों को, मतलब जो भी इसके अलावा आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो यार, पहले हम बता देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जबकि आप WBJE मास्ट आपका WBJE होना चाहिए एंड उसका जो मेरिट JMR रैंक है वो रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप कैंडिडेट मास्ट भी 17 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। 17 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा आपको डेफिनेटली होना पड़ेगा। एंड अगर आप FET के अंदर, मतलब फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो भी जादवपुर यूनिवर्सिटी के FET के अंदर आप आते हैं, याद है, FET के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग अंदर के अंदर कोई भी कोर्स कर रहे हैं एंड JU के जो भी अदर इवनिंग प्रोग्राम वगैरह अगर कर रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी JU में अप्लाई कर चुके थे लेकिन विड्रॉल कर चुके, जो भी हाल ही में ये अप्लाई किया विड्रॉल फॉर्म आया था तब विड्रॉल कर चुके हैं, तो डेफिनेटली तब भी आप इसको डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीट कितना है, सीट मैं ऑलरेडी इसके लिए सीट कितना है, क्यों है, कैसा है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है। आप लोग चाहो तो आई बटन में लिंक आ रहा है या फिर चैनल पे आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हो। करीब 400 से ज़्यादा भी सीट अभी तक अवेलेबल है। अगर बात करें फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कैंडिडेट मास्ट पास हायर एकदम से 10+2, ये तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिविजुअल पास मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये कंपलसरी फॉर सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो भी 60% मार्क्स सब्जेक्ट्स, 40% SC ST PW OBC OBC B के लिए एंड 60% मार्क जो मैथमेटिक्स में जो SC ST OBC के लिए। देखो यार, ये मैं ऑलरेडी, ये तो आप लोग पहले से मालूम हो चुका है। अगर आप लोग डिटेल्स में चाहिए तो आपको ये वाला पार्ट आप पढ़ लेना। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं भी अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर आर्किटेक्चर कोर्स के लिए क्या है, आर्किटेक्चर कोर्स के लिए नियर इक्वल टू सेम है। अगर बात करें इंडिविजुअल पास मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड कंपलसरी सब्जेक्ट, मिनिमम 60% मार्क्स इन अबव सब्जेक्ट 10 टेकन टुगेदर, 45% SC ST PWD OBC A OBC B कैंडिडेट्स। जबकि बहुत एक ज़्यादातर होता था क्या कि OBC वालों के लिए ये फ़ायदा नहीं मिलता था ज़्यादातर केसों में। इस बार एक खुशखबरी है, OBC A एंड OBC B के लिए भी ये अवेलेबल है। तो इस बात पे ठोको टाली, इस बात पे एक बार सब्सक्राइब तो कर दो एंड लाइक से कर दो एंड एक शेयर तो बनता है अपने दोस्तों से। अगर बात करें कैंडिडेट मास्ट क्वालिफाइड नाटा, मतलब नाटा का क्या मतलब होता है भाई, कुछ बताओ ये क्या होता है फिर। नाटा का मतलब ये होता है कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली। नोट दैट पास मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट shall imply pass marks in theory and practical individually as applicable as specified by the counseling board। अगर बात करें रिजर्वेशन सीट्स के बारे में, डोमिसाइल कोटा के बारे में हम बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन का हम सारे का सारा इस वीडियो में बात करेंगे, जितना जल्दी हो सके। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। डोमिसाइल कोटा के लिए क्या करते हैं, द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ होम स्टेट वेस्ट बंगाल फॉर द एडमिशन एंड ऑल रिजर्व सीट्स 90% ऑफ द जनरल कैटेगरी। देखो यार, WBE वालों के लिए 90% सीट ये रिजर्व है, आप लोग देख लेना। लेकिन अगर आप लोग आउटसाइड ऑफ WBJE से हो या फिर आप लोग इसके अलावा भी WBJE से हो तो आप लोग डेफिनेटली आप एक कर सकते हो कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसका जो भी आप लोग, अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी इन जादवपुर यूनिवर्सिटी द कैंडिडेट्स मस्ट हैव द फर्निश ए वैलिड डोमिसाइल
सर्टिफिकेट इन द परफॉर्मेंस गिवन द WBJE में जो भी परफॉर्मेंस दिया है उससे हिसाब से, एंड कम्युनिटी अथॉरिटी एंड सेटिस्फाइड द कैटेगरी मेंशन इन द रिलेवेंट पास्ट WBJE इन्फॉर्मेशन ब्रीचर, जो भी WBJE का इन्फॉर्मेशन पास्ट इन्फॉर्मेशन ब्रीचर में जो भी दिया हुआ है, जो भी मेंशन किया गया है वो डेफिनेटली आपका होना चाहिए। आपको इस कैटेगरी में अगर आपको डोमिसाइल में आने के लिए SC ST OBC एंड OBC B रिजर्वेशन के लिए क्या है ना, SC ST रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल सर्कुलर 20267 एजुकेशन U1U, ये भी जो भी एक्ट होता है वेस्ट बंगाल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2013, वेस्ट बंगाल एक्ट एक्स ऑफ 2013 गैजेट ऑन द 13 ऑफ अप्रैल 2013। अब इतना डिटेल्स में क्यों जा रहा हूँ भाई, देखो यार आप लोग बहुत कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया आपने डिटेल्स में बताया तो इसलिए मैंने ये करा। अगर आप लोग को चाहती हो कि ये सब आप लोगों को मालूम है, आप मैंने पहले भी बता दिया है, तो डेफिनेटली आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसे फॉलो करने के लिए। आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो OBC सर्टिफिकेट मस्ट हैव कैटेगरी, बस इतना समझ लीजिए OBC सर्टिफिकेट मस्ट हैव द कैटेगरी A और B मेंशन विदाउट व्हिच द सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, PW के लिए रिजर्वेशन का क्या ये है, देखो यहाँ पे बहुत सारा एक्ट मैंने दे दिया। देखो यार इतना एक्ट कोई पढ़ लेता तो लॉ ही कर लेता, क्यों इंजीनियरिंग में आता। तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूँ, अगर आप लोगों को PW है सीधा इतना मत, आपको कोई ज़रूरत नहीं इतना पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको PW अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप डेफिनेटली आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं हूँ ना। अगर बात करते हैं प्रोविजनल एडमिशन विल बी मेड आफ्टर वेरिफिकेशन of relevant documents, the provisional admission is liable to the cancel if any document is found to be false later। देखो यार अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली अगर आप लोग नंबर 1 रैंक करते हो ना WBJE में, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, मजाक नहीं भाई, सीरियस हूँ मैं बहुत ज़्यादा। The candidates must report for the physical reporting and provisional admission as per the schedule to be published in the APTJU admission portal। यहाँ पे आप लोग जो भी APTJU पोर्टल में जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जो भी एडमिशन प्रोसेस जो भी शेड्यूल किया गया है वहाँ पे आप लोग जाके कर लेना। अगर आपको नहीं मालूम तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका डेट मैं डाल दूंगा अपने सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब के थ्रू। ना कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन डिसेंट्रल काउंसलिंग थ्रू द रिलेवेंट लिंक अवेलेबल ऑन द APTJU एडमिशन वेबसाइट। प्रॉब्लम्स रिलेटेड रजिस्ट्रेशन में भी रिपोर्टेड, इस में आप लोग मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ, लेटेस्ट बाय द 11 दिसंबर 2021 12 आवर्स। अगर बात करें द कैंडिडेट्स विल हैव प्रोड्यूस ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स गिवन अलोंग विद द डाउनलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द रिपोर्टिंग टाइम पर्सन। आपको क्या क्या लेके जाना है, देखिए 1 से लेकर 9 जितना भी जो भी ये प्रॉब्लम है, जो भी जितना भी दिया है, रैंक कार्ड हो, प्रिंट आउट ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, एनी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या फिर और कुछ रैंक कार्ड, नाटा। अगर आप लोग इसके लिए आर्किटेक्चर के लिए अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो नाटा का आप लोग काउंसलिंग का वो रैंक कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट माध्यमिक एडमिशन 10th का एंड एडमिट कार्ड, मार्कशीट्स, HS का एग्जामिनेशन या फिर +2 का आपका जो भी सर्टिफिकेट। SC ST OBC से आप लोग बिलोंग करते हो, PW से बिलोंग करते हो, डेफिनेटली उसका सर्टिफिकेट्स वो भी ओरिजिनल चाहिए। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो भी आपको हो सकता है आपको अपना लोकल आपको वीडियो या फिर HDO से मिला है उससे आपको लेना चाहिए। 5 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी admitted in UG first year course under faculty of engineering technology Jadavpur University 2021-2022 or appear to decentralized council will have bring following documents। अगर आप लोग ऑलरेडी APT के अंदर मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी के APT पोर्टल के अंदर आप लोग ऑलरेडी एनरोल हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा। WBJE मनी रिसीव्ड, PI एडमिन रिपोर्टिंग सीट शोइंग द पेमेंट ऑफ सीट एक्सपीरियंस फी, JU मनी रिसीव्ड ऑब्टेन ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ UG फर्स्ट ईयर। आपका मनी रिसिप्ट चाहिए UA फर्स्ट ईयर एडमिशन के टाइम में आपने जो दिया था। WBJE मनी रिसिप्ट, ये PI एडमिन रिपोर्टिंग के बारे में एडमिशन विल बी ऑन स्पॉट एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू पे द फुल पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट फीस एज मेंशन बिलो द कैश और कार्ड। आप लोग किसी में भी पे कर सकते हो, इसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं कि यहाँ से हम लोग तिजोरी भर भर के पैसे ले जाए, ऐसा कुछ नहीं। मजाक था भाई, ऐसा
कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। फीस टू बी पेड ड्यूरिंग द एडमिशन, आपको एडमिशन के टाइम में कितना पैसा पे करना पड़ेगा यहाँ पे दिया गया है। अगर आप नॉन IT डिपार्टमेंट से हो तो आपको फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए अगर 5,210 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आप लोग JU में प्रेजेंट हो ऑलरेडी तब आपको सिर्फ 10 रुपये देने पड़ेगा। भाई साहब 10 रुपये कचौरी नहीं आती, आप लोग एडमिशन दे रहे हो, भाई गजब है। इसलिए मैं रेस्पेक्ट करता हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी को। अगर बात करें UG इन IT, अगर आप लोग IT डिपार्टमेंट में जाते हो तो अगर आप लोग फ्रेश कैंडिडेट हो तब आप लोगों को पे करना पड़ता है 30,360 एंड अगर आप लोग JU में ऑलरेडी प्रेजेंट हो तब आपको 25,160 पे करना पड़ेगा। रिफंड विल बी मेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। प्रेजेंट JU एडमिशन स्टूडेंट्स इफ दे आर एलोकेटेड टू एनी नॉन IT course from the IT courses after admission student and guardian proceed the anti-ragging declaration। आपको anti-ragging declaration भी आप लोगों को ये दिया जाएगा। Candidates are required to take note the following। आपको ये भी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि एडमिशन विल बी मेड कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू WB JE रैंक। मतलब यहाँ पे इतना सब बताया गया है, आप लोग चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन मैं कि आपको इसके अलावा भी आपको मैंने जो बता दिया उस चीज़ को रखना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कैंडिडेट मस्ट अपियर इन पर्सन टू टेक पार्ट काउंसलिंग एंड मस्ट रिपोर्ट द वेन्यू ऑफ द लिस्ट आवर बिफोरिंग द टाइम स्लॉट एट रेट। आपको टाइम स्लॉट के पहले जाना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो है अप टू 11 ऑफ दिसंबर को तक आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन मेल, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तब डेफिनेट पहले मुझे सरन कीजिए। अगर फिर भी ना हो पाए तो इनको कॉल कीजिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेल कीजिए, या फिर जो भी इसके अलावा भी जो भी मदद हो सकता है मैं आपको करूँगा। एंड द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टाइम स्लॉट शैल बी नोटिफाइड इन द जादवपुर यूनिवर्सिटी APT एडमिशन ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए। अगर मैं इन कोई भी प्रॉब्लम से अगर आपको नोटिफाई नहीं कर पाया तो डेफिनेट अगर आप लोग चाहते हो कि फिर भी मैं आपको नोटिफाई करूं तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा, हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है मैंने काफ़ी वीडियो डाल चुका हूं लेकिन आपको नोटिफिकेशन ना मिला है। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू आपका रैंक क्या है, आपको कौन सा ये मिलेगा, डिसेंट्रल काउंसिल में आपको मिलेगा भी या नहीं, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लेते हैं अगले वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।